अभी वो गया, अभी देखो लीला करके तुरंत वापस आ जाएगा। बलराम जी समझा रहे मैया यशोदा को। इधर भगवान कन्हैया जो थे परीक्षित महाराज, वो चलते 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 पहुंचे उसी कालिया नाग के पास। अब गेंद तो एक बहाना था, मारना तो कालिया नाग को था। भगवान भी तो बड़े होशियार है ना। अगर भगवान सीधे कालिया नाग को मारने जाते तो कोई जाने नहीं देता, तो गेंद का ही एक बहाना बना लिया। सो प्रभु जो थे चलते चलते कालिया नाग के पास में पहुंचे तो क्या देखा कि कालिया नाग जो था वो तो महाराज सो रहा, लेकिन उसकी पत्नियां जो थी नागिनियां वो जाग रही। जब नागिनियां जाग रही हैं तो जब नागिनियों ने देखा दूर से कि एक छोटा सा बालक और यहाँ तक चला आया, नागिनियां बोली कौन है तू और तू यहाँ तक कैसे आ गया? इतना छोटा सा बालक, तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर मेरे पति कालिया नाग रहते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तू यहाँ बालक आया है तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लौट जा यहाँ से। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, हे नागिनियों, तुम पूछ रही हो ना कि हम कौन है, तो मेरा नाम है कन्हैया, और तुम अपने पति की दोष हमें जो दे रही हो, तुम कह रही हो कि तुम्हारा पति अगर जग गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो ये नागिनियों मिलने तुम तुम्हारे पति से ही है, और कहाँ है तुम्हारा पति, हमें उससे मिलवा दो, बहुत जरूरी काम है। नागिनियां बोली अभी तू छोटा है, आ तो गया है लेकिन यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा, इसलिए मेरी बात मान कि यहाँ से लौट जा। और तू बड़ा सौभाग्यशाली है जो मेरे पति अभी सो रहे, और अगर जाग रहे होते तो तू जीवित नहीं बचता, अभी तक तो तू मर गया होता। भगवान बोले ने कि जगाए दे अपने पति को, मुंह देख ले कितना बड़ो बलवान है। भगवान बोले सुनो नागिनियों, डरते नहीं। अब बोले हे प्रभु, अरे हमारे छोटे भगवान ने जवाब दिया, नागिनियों हमें तुम अपने पति से धमकाओ ना, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं, और जब हम मरने आए हैं तो फिर इतनी जल्दी थोड़ी ना मरेंगे, पहले तुम्हारे पति से मिलके जाएंगे। नागिनियां समझ गई बड़ो ढीठ बालक है, तो जगह दिमाग में कुछ बात ही नहीं घुस रही। नागिनियां बोली हे लाला मेरी बात मान ले, तू छोटो है, यहाँ से लौट जा। भगवान बोले ना, पहले हम तुम्हारे पति से मिलके जाइए तभी वापस जाइए। महाराज नागिनियों ने बहुत रोका, भगवान
भगवान नहीं माने। भगवान उसी के पास पहुंचे और वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। परीक्षित महाराज भगवान ने कालिया नाग के पूंछ में लात मारी। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग की पूंछ में लात मारी, कालिया नाग फुसकार मार करके जागा, कौन है? भगवान बोले तेरा काल, पहले उठ के बैठ और फिर हमें देख, तेरा काल है काल। कालिया नाग बोला मेरा काल? भगवान बोले हाँ तेरा काल, पहले आंखें तो खोल देख तो। सो महाराज कालिया नाग ने जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा? एक छोटा सा बालक सामने खड़ा है। कालिया नाग बोला कौन है तू? और यहाँ तक तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ तक चला आया, कैसे आ गया? चल कोई बात नहीं, अगर तू यहाँ तक आ गया लेकिन अब तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान बोले अबे देख रहे कि को जीवित बच रो को मर रो। कालिया नाग को महाराज क्रोध आया। भगवान कन्हैया कालिया नाग में युद्ध होने लगा। जैसे ही युद्ध हुआ तो कालिया नाग भगवान की तरफ महाराज अपने विष का प्रभाव डालने लगा, फुसकार मारने लगा है। भगवान कन्हैया अभी अपनी माया दिखा रहे, कालिया नाग भी अपनी माया दिखा रहा। महाराज धीरे धीरे युद्ध चलता रहा। जैसे युद्ध चलता रहा है तब तक हुआ ऐसा कि कालिया नाग ने अपनी पूंछ के द्वारा भगवान कन्हैया को जकड़ लिया। जैसे ही भगवान को जकड़ा है, चारों तरफ से भगवान को बांध लिया अपनी पूंछ में। भगवान समझ गए कि अब इसने हमें पकड़ लिया, अब ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो हमारे प्रभु की ऐसी लीला, कन्हैया ने परीक्षित महाराज अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसमें से लपटें निकलने लगी। जैसे ही वो लपटें निकली, सोई महाराज कालिया नाग ने घबरा करके प्रभु का शरीर छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु का शरीर छोड़ा, महाराज भगवान को क्रोध आया। भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। जैसे ही मारा है तो कालिया नाग महाराज थोड़ा हल्का पड़ गया। भगवान ने उसकी नथ को पिचका करके कालिया नाग को नथ लिया। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही कालिया नाग को नौथा है, भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। मुख में से कालिया नाग के रक्त निकलता जा रहा। इतना रक्त निकला कि उस रक्त से काली देह का जितना भी जल था सब लाल हो गया। जब लाल हुआ तो मैया यशोदा ने जब वो रक्त देखा तो मैया ये बात समझ गई कि कालिया नाग ने मेरे लाला को मार दिया। अब तो मैया और घबराने लगी। बलदाऊ ने जवाब दिया मैया रोना, घबराओ नहीं, ये तुम्हारे कन्हैया की लीला है। अभी देखो कुछ समय बाद वो यहाँ वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। इधर भगवान कन्हैया कालिया नाग को नौथ लिया, मारते जा रहे हैं तो सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे।